हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ पर्सनली। ऐसे कुछ दिनों से समझ लो कि मतलब मैं परेशान हूँ, या मेरी कोई ऐसी परेशानी है जिसका मुझे लग रहा था कि यही इसका एक हल है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई बार इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है, और जो होता है वो अच्छा होता है, और क्यों होता है वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो जैसे समझो कि मैं परेशान हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है जो भी मैंने सोचा। अच्छा, मैं उस सॉल्यूशन के लिए परेशान हूँ, मैं अपना भीड़ पड़ी हूँ अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि भगवान मतलब हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं, और हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन वो नहीं हो रहा। और लेकिन जो हुआ वो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, जब वो हो गया सॉल्यूशन, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना बढ़िया है। मतलब जो मैंने सोचा था ना सॉल्यूशन, उससे 10 गुना बेहतर ये था सॉल्यूशन। लेकिन उस तक मेरा ख़्याल ही नहीं जा रहा, ना उस तरफ मैं सोच रही। और ये प्लानिंग ऊपर वाले ने की, ऊपर वाले ने सोचा, और वो काम हो गया। तो जब वो चीज़ हुई, अचानक से हुई, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो इसीलिए वो काम नहीं हो रहा था जो मैं सोच रही थी, जिसके लिए मैं दिमाग लगा रही थी। वो काम जो नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि भगवान की मर्ज़ी कुछ और ही थी। भगवान कुछ और ही चाहते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में क्या होता है, हम जो सोचते हैं वो 1% सोचते हैं अपने बारे में, और भगवान 10%, मतलब 100% समझ लो, हर 100% सोचते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसा हो कि आप जो सोच रहे हैं और वो काम ना हो, तो पक्का इस बात पे यकीन कर लो कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ और प्लान कर रहा है, और वो कुछ बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं, जितना तो आपने सोचा भी नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ, मतलब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आंखों के सामने था, बिल्कुल सामने, लेकिन वहाँ पर मेरी नज़र ना जा रही है, ना मैं सोच रही थी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और जब वही आंखों के सामने वाली चीज़ हो गई, तो अब मुझे लग रहा है कि लो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और बहुत ही आराम हो गया। मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको, उसमें बहुत ही रिलीफ हो गया उस प्रॉब्लम का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करो। आप समझ तो गए ना मेरे कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग सोचते हैं कि वो हो जाए, अगर वो कभी ना हो तो दुखी मत होना, क्योंकि जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। और जो भगवान प्लान करते हैं वो सबसे अच्छी प्लानिंग होती है। तो पहला तो ये है कि प्लानिंग व्लानिंग करना छोड़ ही दो, कुछ सोचना ही बंद कर दो। जो होगा वो होगा, अच्छा होगा, और जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा सोच लो आप। तो मैंने पालक की बड़ी सी बंच ली, उसकी जड़ हटा दी, मोटी डंठल हटा दी, और सारे पत्ते पत्ते धुल करके रफली चॉप कर लिया। और इन सभी पत्तों के साथ ही मैंने डाली है 2 हरी मिर्ची, और इनको डालेंगे हम ब्लेंडर जार में। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे वो अच्छे से घूम जाए, क्योंकि अभी मतलब ब्लेंडर में ब्लेंड होने के लिए भी पालक को थोड़ा सा पानी से फिर वो इजीली हो जाता है। तो ये है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जिसमें 3 जार दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला जार है जिसमें मैंने पालक की प्योरी तैयार करी है। पालक के पत्तों के साथ में ही थोड़ी मोटी डंठल भी पिस जाएगी। पालक बहुत हेल्दी होती है, हम सभी जानते हैं। हम चाहे पालक की सब्जी बना लें, पालक दाल पालक बना लें, पालक की पूरी, पराठे, थेपले, और कुछ भी सब्जी भी बना सकते हैं आलू के साथ। और बच्चे जो है ना जंजाल, वो खाते नहीं हैं उनको खिलाने के लिए इतने तामझाम करने पड़ते हैं। तो अब ये मैंने बनाई है प्योरी, क्योंकि मैं आलू पालक बनाऊंगी, शुभम साइड में करेंगे पालक। दाल पालक बनाओ तो उनको उलझन होती, बीच में आते हैं पत्ते पत्ते पत्ते, प्लेन दाल क्यों नहीं बनी। तो अब इसको मैंने प्योरी तैयार करके साइड में रखी। इसमें मोटी डंठल भी पिस गई, सारे पत्ते भी पिस गए, एकदम फाइन प्योरी तैयार हो गई। सेकेंड वाले जार में साथ ही हम पीस नहीं लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब बेसन लिया है, और आधा कप डाली है दही। दही खट्टी सी दही डाली है, इसमें पानी थोड़ा सा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये तीनों रेगुलर मसाले, और दही पानी मसाले के साथ हम इसको भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो चूंकि अब मैं यूज़ कर ही रही थी, मैंने प्योरी तैयार करी, तो इसको भी ब्लेंड करके साइड में रख लिया। इससे दही और बेसन एक जैसा मिक्स हो जाएगा, गांठें भी नहीं रहेंगी दही और बेसन की। और ये साइड में रख लेंगे। इसका एक तीसरा जार भी है, छोटू है जार, जो कि चटनी
वगैरह के लिए बढ़िया रहता है। अभी चूँकि मुझे यही दोनों के काम है तो मैंने इन्हीं दोनों का यूज़ करके साइड में रख लिया है। पालक की कढ़ी मैं जब भी बनाती हूँ, शुभम पहली बात तो ये कढ़ी बहुत पसंद है ना, दाल अगर नहीं बननी है घर में तो फिर कढ़ी बन जाए खुश हैं। और छोले राजमा तो हर दिन बनते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कढ़ी बनाते हैं। अगर पालक को काट के कढ़ी में डालो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है इनको कि पतली पतली कढ़ी पीनी है, पालक के पत्ते क्यों आ रहे हैं, इसलिए मैंने पीस दिया है और ये बन जाएगी कढ़ी। अब हम पैन में घी गरम करेंगे। जैसे घी गरम हो जाएगा, राई, जीरा, मेथी, हींग और लाल सूखी मिर्ची का तड़का लगाकर ये जो हमने पालक की प्यूरी बनाई है इसे पहले हल्का सा पका लेंगे, भून लेंगे। इसलिए पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला था। पूरी पालक की प्यूरी तैयार है। अब पालक अच्छे से पक गई है, भुन गई है, फिर इसमें डाल दिया है ये बेसन और दही का घोल और इसे भी लगातार मिक्स करेंगे। तो चूँकि ये काफ़ी गाढ़ा सा है, पानी मैंने कम ही डाला था ब्लेंडर जार की में, तो अभी मैंने यहाँ पर पानी भी ज़्यादा सा डाल दिया है। साथ में नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। मसाले हमने रेगुलर से मसाले दही के साथ ही फेंट लिए थे, इसलिए अभी इस टाइम पे नहीं डाला। अगर आपने दही में मसाले नहीं डाले हैं तो जिस समय घी गरम करके तड़का डाला था ना, तड़के के बाद ही आप सूखे मसाले फिर पालक की प्यूरी डाल करके पका लें और फिर डाल दें। वैसे पालक काट के भी डाल करके छौंक के इसी तरीके से पका के फिर वो घोल डाल सकते हैं, लेकिन ये मुझे शुभम की वजह से ऐसा करना पड़ा। या फिर कई बार मैं पालक के पकौड़े बना लेती हूँ, फिर उन पकौड़ों को कढ़ी में डाल देते हैं। रेगुलर से प्लेन कढ़ी बनाते हैं जैसे हमेशा बनती है वो पकौड़ा कढ़ी, लेकिन उसमें पालक के पकौड़े डाल देते हैं। तो पालक का इस्तेमाल करने के लिए चाहे इस तरीके से बना लो, चाहे पालक काट के बना लो, चाहे पालक के पकौड़े बना लो, चाहे दाल पालक बना लो। दाल पालक में भी चने दाल, तूर दाल, मूंग दाल सब के साथ अच्छी लगती है, मसूर दाल के साथ भी अच्छी लगती है पालक, कैसे भी करके। अब कढ़ी पकने के बाद मैंने तड़के पैन में घी गरम किया है, थोड़ी मिर्ची पाउडर और इसमें डालिए कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग ज़रूर डालना। अब इस तड़के को हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर और कुछ सेकंड के लिए ढक देंगे। फिर इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारी पालक की कढ़ी तैयार। वैसे बेसन पिटला भी बनता है ना, जो उसमें भी मेथी या पालक डाल सकते हैं, वो थोड़े गाढ़ा गाढ़ा सा बेसन बनता है। और ये कढ़ी जो होती है वो हल्की सी पतली सी रहती है, तो ये पीने में भी अच्छी लगती है और राइस के साथ अच्छी लगती है, चपाती के साथ भी। तो मैंने चावल बनाए, छोटे कुकर में चावल धुला था सबसे पहले ही, फिर धुल करके घी और पानी और नमक डाल के रखा था। फिर एक विसिल अभी ली, कढ़ी चावल रेडी और अब बन रहे हैं रोटियां। शुभी चली गई है, अब हम ये 3 लोग का खाना है, उसमें से भी इनके पापा की तो अक्सर ही ड्यूटी बाहर रहती है। आज भी वो कहीं बाहर ही जाने वाले थे, लेकिन फिर उनका अचानक से प्लान चेंज हुआ और फिर ये हुआ कि यहीं पर है ड्यूटी भुसावल में, लेकिन आएंगे कब ये फिक्स नहीं है। फिर बाद में उनका फ़ोन आया कि वो शाम को आएंगे खाना खाने 4:30 बजे करीब। तो फिर अब तो गरम कर मतलब इसी समय गरम करी जाएगी कढ़ी और रोटियां सेक के रख दे रही हूँ, जितनी अभी खानी है शुभम की थाली लगाती हूँ, फिर बाद में उसी समय गरम सेक दूंगी। तो फिर मैंने आटा उठा के रख दिया। ऐसा भी होता है कई बार, सुबह सुबह पता चल जाए तो ठीक है, और दोपहर में खाना बनने के बाद राह देखो, फिर फ़ोन आए, फिर पता चले, ये सब भी बड़े मसले हैं। ऐसा लग रहा है कब रिटायरमेंट हो मतलब मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये जो ड्यूटी की वजह से ना ऊब गए हैं, बहुत दिन हो गए। तो शुभम को खाने सिर्फ कढ़ी चावल, तो मैंने यहाँ पर थाली में कढ़ी चावल की थाली लगा के शुभम को दिया। और ये कढ़ी चावल तो खाने में अच्छा लगता है, ये गरम गरम ऐसी कढ़ी पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे हल्की ठंडक का जो मौसम होता है ना विंटर्स में, इससे गले को बहुत रिलीफ मिलता है, खट्टा खट्टा कुछ ऐसे बेसन पीने में। और बस फिर रोटियां सेक के रख रही हूँ। अभी शुभम नहीं खा रहा है, भले ही शाम दोपहर तक उसका मन करेगा तब रोटी खा लेगा। चावल जैसे बनते हैं ना गरम, तो बच्चों को लगता है कि बस सिर्फ कढ़ी चावल खा लें, बाद में खा लेंगे रोटी। तो मैं सेक के कुछ रोटियां रख दे रही हूँ। और क्या, शुभी पहुँच गई है पुणे, बात हुई उससे। एक तो वहाँ पर भी बारिश बहुत होती है, लेकिन इस बार जब वो आई थी तो अपना छाता लेके नहीं आई थी, बता रही थी कि तब पानी नहीं बरस रहा था। और अब अचानक से मौसम फिर ऐसा हुआ, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना वो पहुँचे सुबह और फिर बारिश हो, लेकिन नहीं हुई थी बारिश, आराम से पहुँच गई। अब अपना कॉलेज वगैरह भी शुरू हो गया उसके। ये चना दाल पापड़ है मसाले वाला, जो कि मैंने डीमार्ट से लिया था, मूंग दाल पापड़ और साथ में ये चना दाल मसाला। ये वाले पापड़ फ्राइड अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार होता है ना 1-2 पापड़ फ्राई करना है, उसके लिए कढ़ाई में तेल डालो फिर फ्राई करो। इससे अच्छा है कि आप तवे पे इसको बहुत अच्छे से सेक सकते हो। जैसे गरम तवे पे आप पापड़ रखो, कोई सा भी पापड़, और फिर उसमें घी चम्मच से लगा दो, या तेल डालना है तो आप तेल डालो और हल्का सा प्रेस करो। फिर दोनों साइड से इसी तरीके से सेम प्रोसेस करो, तो बिल्कुल फ्राइड पापड़ का टेस्ट भी होता है, कम से कम घी तेल में फ्राई हो जाता है। और 1-2 पापड़ फ्राई करने के लिए सबसे अच्छा
तरीका है। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करना। और अब मैं भी खा रही हूँ खाना। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक